जय हिंद मेरे भाई। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, छोटा सा चैनल है, ठीक, जिसमें आपके प्यार के बदौलत ये बिल्कुल आगे धीरे धीरे एकदम तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, पिछला जो टॉपिक हम पढ़ाए थे गुलाम का नियम, गुलाम का सीधे निरूपण, और आज हम गुलाम को ख़त्म करने वाले हैं एक टॉपिक लेकर के, ठीक है। तो वो टॉपिक क्या है? गुलाम की सीमा। एकदम आराम से समझिएगा। हमको पता है आज 6-7 दिन हो गया वो क्लास का, क्योंकि सरस्वती पूजा में थोड़ा बिजी थे। गुलाम के नियम की सीमा, लिमिटेशंस ऑफ गुलाम लॉ, गुलाम के नियम की सीमा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, कोई भारी चीज नहीं है, आता है 3-4-5 नंबर के पेपर में, धकस के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुलाम में क्या पढ़ाए थे कि गुलाम का जो नियम होता है वो हमेशा छोटे आवेश के लिए लागू होता है। क्लियर? गुलाम का नियम, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। क्लियर? एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। ये मानो 6 गुलाम का है, ये 75 गुलाम का है, ठीक। ये हवा जैसन चार्ज, तो हवा जैसन चार्ज नहीं चाहिए हमको, बउआ जैसन चार्ज चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया, इसकी लिमिट क्या है कि जो गुलाम का नियम होता है, गुलाम का जो नियम होता है यह छोटे आवेश के लिए लागू होता है। गुलाम का नियम लिख के आना एग्जाम में, छोटे आवेश के लिए लागू होता है। गुलाम का नियम छोटे आवेश के लिए लागू, आवेश के लिए लागू होता है। क्लियर हुई बात? हमेशा गुलाम का नियम छोटे आवेश के लिए लागू होता है। क्लियर? और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही का प्यार तो है जो आप शेयर करते हैं, नए नए बच्चे को लाते हैं, इसी की बदौलत तो हम यहाँ उठ के आते हैं। हाँ, चलो देखो इधर, गुलाम का नियम छोटे आवेश के लिए लागू होता है। उसमें क्या, एक गुलाम के नियम में पढ़ाए थे, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज पढ़ाए थे। या कोई भी प्लस से प्लस ले लो, ये इसको लात मारेगा, ये इसको लात मारेगा, ठीक। ये बीच की डिस्टेंस क्या थी, आर। क्लियर? अब ध्यान देना, गुलाम का नियम तब अप्लाई होगा जब दोनों चार्ज रेस्ट में रहे, तब गुलाम का नियम लगेगा। अर्थात एक आवेश कर थी, ये तो हो गया बोथ चार्ज रेस्ट में रहेगा तब भी गुलाम का नियम लगेगा। लेकिन जब एक चार्ज रेस्ट में, एक चार्ज रहे रेस्ट में और एक चार्ज करे मोशन, तब भी गुलाम का नियम लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा? तो जब दोनों आवेश मोशन करें, जब दोनों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब दोनों आवेश गति करे तो गुलाम का नियम नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक, यानी लगेगा कहाँ? तो जब दोनों आवेश विराम की अवस्था में हो, या एक आवेश विराम की अवस्था में हो और दूसरा आवेश गति करे, तो गुलाम का नियम लगेगा। बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, परेशान मत होना, ठीक। एक आवेश विराम की अवस्था में तथा दूसरा आवेश गति करे, तब गुलाम का नियम लगेगा। या दोनों आवेश विराम की अवस्था में हो, दोनों आवेश विराम की अवस्था में हो, तब गुलाम का नियम लगेगा। क्लियर हुई इतना बात? क्लियर हुआ दो कॉन्सेप्ट, ठीक। या तो दोनों चार्ज को हम रेस्ट में रखेंगे, क्लियर, या तो एक चार्ज को मोशन कराएंगे, एक चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, ठीक, या दोनों को रेस्ट में रखेंगे तब। लेकिन दोनों को मोशन कराएंगे तो गुलाम का नियम नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट 2 नंबर का पेपर में आता है, आपको 3 लिख के देते, 3 लिख के आइए, ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या है, जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम का जो नियम होता है वो 10 के पावर -14 मीटर की कम दूरी पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, और हाँ ध्यान दीजिएगा, सब लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, ठीक। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं मोकामा घाट, जिनको लगता है मेरी फिजिक्स इंग्लिश हिंदी कमज़ोर है, वो आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फी है आपका ऑफलाइन का 400 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, बहुत कम फी है, 3 सब्जेक्ट का 400। ठीक, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। ठीक है, जिनको लगता है कमज़ोर है तो ये मेरी गारंटी है, 300 में कम से कम 270 आपको दिला ही देंगे। ठीक है, पढ़ा करके। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।